हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आप सब उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और लेकिन कल जो आप लोगों का है सोशल साइंस का एग्ज़ाम है, तो उसका भी तैयारी अच्छे से होगा। लेकिन यहाँ पे जो आज हम बताने वाले हैं क्लास नाइन्थ का जैक 2020 में आया हुआ प्रश्न पत्र जो क्वेश्चन पेपर था उसका क्वेश्चंस का आंसर, राइट। मतलब जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था उसका है ये। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। देखिए कि क्या है इसमें, कैसा है सवाल इसमें, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग पहले जा देखते हैं, समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लुई 16वें के कर बढ़ाने के क्या कारण थे। जो लुई 16वें थे उन्होंने कर बढ़ाए थे, इसके क्या कारण थे। फ्रांस की जनसंख्या में वृद्धि, सरकार पर कर्ज का बोझ, या बार बार युद्ध की मार, या इनमें सभी। तो हम बता दें कि ये जो है इनमें सभी। क्यों? क्योंकि फ्रांस की जनसंख्या में वृद्धि हो रहा था, सरकार पर कर्ज भी था, और बार बार युद्ध की मार था। लेकिन एक बात दोस्तों, अगर आप लोगों को इनमें सभी कोई मतलब इनमें सभी नहीं हो तो आपको करना होगा ये ऑप्शन, यानी युद्ध की बार बार, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे जो साम्यवादी विचार के संस्थापक थे ये कार्ल मार्क्स, राइट। कार्ल मार्क्स थे साम्यवादी विचार के संस्थापक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 1945 में किस देश ने राष्ट्र जो मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण कर दिया। मई 1945 में किस देश ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण कर दिया। तो वो देश था दोस्तों जर्मनी। जर्मनी ने समर्पण कर दिया था मित्र राष्ट्र के सामने, राइट। और अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो देखिए है, हिटलर अपने राज्य के नागरिकों में से किसे सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मानता था। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये मानते थे माँ को बहुत मानते थे। आप देखिए हिटलर तो बहुत तानाशाह था, लेकिन कितनों भी क्रूर आदमी क्यों ना रहे वो माँ को कभी नहीं भूल सकता है, राइट। इसलिए माँ को मानता था। अगला है, ड्यूमा किस देश की संसद का नाम था। तो ड्यूमा जो था वो रूस का संसद का नाम था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण पूर्व एशिया में झूम या घुमंतू खेती को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो है लादिंग के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, राइट। और कभी कभी मिल्पा भी देता है, लेकिन आपको लादिंग में कर देना है, राइट। अगला जो है क्वेश्चन वो है, देखिए हिमाचल प्रदेश के चरवाहे समुदाय को किस नाम से जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के चरवाहे समुदाय को गद्दी के नाम से जाना जाता है, यानी चौथा हो जाएगा आपका, राइट। और अगला है, देखो सांब्रू नेशनल पार्क किस देश में स्थित है। तो सांब्रू नेशनल पार्क वो है कन्या में स्थित है, राइट। तो कन्या में, याद रखिएगा। इस भी ये जितना भी क्वेश्चन है सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2020 में पूछा गया है, राइट। और अगला जो क्वेश्चन है, कृषि क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई। जो कृषि क्रांति था वो किस देश में सबसे पहले शुरू हुआ, भारत, जापान, इंग्लैंड या अमेरिका। तो यहाँ पे जो है इंग्लैंड में शुरू हुआ था सबसे पहले कृषि क्रांति। और अगला क्वेश्चन है, आईसीसी यानी इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये जो क्रिकेट होता है दोस्तों, ये जो इसका आईसीसी का जो मुख्यालय स्थित है वो है दुबई में, राइट। याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दुबई में था इसका मुख्यालय आईसीसीआई का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अंग्रेज जब पहले पहल व्यापार करने भारत आए तो हिंदुस्तानी वस्त्र के रूप में किस प्रकार के वस्त्र की जबरदस्त मांग पूरी दुनिया को थी। तो आपको बता दें, जब अंग्रेज व्यापार करने आए थे भारत पहली बार, तो उस समय सूती वस्त्र का मांग बहुत जबरदस्त था, ठीक है। तो सूती वस्त्र होगा इसका सही आंसर आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, परिधान से संबंधित समच्योरी कानून किस देश में लागू किया गया था। तो ये जो समच्योरी कानून था ये लागू किया गया था फ्रांस में, राइट। किस में? फ्रांस में, याद रखिएगा। ये जो समच्योरी कानून था ये फ्रांस में लागू किया गया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है। जो भारत है ये एशिया के किस भाग में स्थित है। तो ये दोस्तों ये स्थित है पूर्व तथा दक्षिण के मध्य में स्थित है हमारा भारत, ठीक है। एशिया देश का, एशिया महादेश का ना।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज निम्न में से किनके नाम है? तो ये जो नाम है ये किनके नाम है, क्या चीज़ के नाम है? ये जो है सैल है, नदी है, मृदा है या पठार है? तो ये जो है नाम नदी का है। ठीक है, जैसे झेलम नदी, चेनाब नदी, ये सब नदी का नाम है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला वो क्या है वो देखिए, लूनी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? तो लूनी जो है ये सबसे बड़ी नदी है, ये पश्चिम राजस्थान के, ठीक है, तो पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ी नदी है। ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदर वन डेल्टा, ठीक है, यानी सुंदर वन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो ये जो है डेल्टा बनाती हैं वो गंगा ब्रह्मपुत्र, ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र है दोनों नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च से मई तक भारत में कौन सी ऋतु होती है? देखिए मार्च से मई तक उसमें जो रहता है गर्मी रहता है, तो गर्मी, वर्षा नहीं, ग्रीष्म, तो गर्मी को यहाँ जो होता है ग्रीष्म कहते हैं, इसलिए ग्रीष्म ऋतु होगा। मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु होती है भारत में। अब अगला है क्वेश्चन वो देखिए, ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की तुलना में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यानी ज़्यादा वर्षा होता है उस क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उस क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार वन भी होता है, सघन वन भी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको करना है सघन वन में, क्योंकि घना, बहुत घना होता है जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। अगला है एशियाई शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड। तो वो स्थित है हमारा यहाँ गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा कि गुजरात में एशियाई शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो क्या पूछा है देखिए, विश्व में जनसंख्या के दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? मतलब हमारा देश भारत का स्थान क्या है, कौन सा नंबर में आता है? दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां? तो हमारा जो स्थान आता है भारत का विश्व में दूसरा आता है जनसंख्या के आधार पर, यानी पूरे दुनिया का दूसरा नंबर पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है ये। ठीक है, दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है भारत। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था? तो परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था वो था 1952 में। ठीक है, 1952 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से? ठीक है, तो असम, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन सही त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा जो है वो बंगाल के तीनों ओर से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की देशों की संख्या कितनी है? तो वो है दोस्तों 192, राइट, यानी 192 है संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की देशों की संख्या 192। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 1990 में पोलैंड में किस पद के लिए पहली बार चुनाव हुआ? तो दोस्तों वहाँ पे जो चुनाव हुआ था पहली बार 1990 में अक्टूबर में, तो वहाँ पे जो चुनाव हुआ था वो हुआ था राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए, यानी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किनके द्वारा कही गई है? यानी ये जो बात है किनके द्वारा कहा गया है? तो ये बात कहे थे अब्राहम लिंकन, यानी किसका कथन है ये? अब्राहम लिंकन का ये कथन है। और अगला है 1999 में पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट का नेतृत्व किसने किया था? मतलब कौन था जो नेतृत्व किया था ये 1999 में जो तख्तापलट हुआ था उसमें? तो यहाँ पे सही होगा परवेज़ मुशर्रफ, यानी यही किए थे नेतृत्व तख्तापलट के लिए वहाँ पे, सैन्य तख्तापलट का। अगला है संविधान के
मतलब भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? तो भारत के संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं? तो आपको पता ही होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये माने जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है भारत के संविधान का निर्माता। अगला है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? वयस्क मताधिकार मतलब वोट मारने का अधिकार, ठीक है, कितना से होता है, कितना वर्ष से? तो ये होता है 18 वर्ष से, ठीक है, इसकी है उम्र सीमा 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार कौन देता है? तो ये जो अधिकार होता है दोस्तों, ये होता है संविधान में, यानी संविधान देता है हमें ये अधिकार। और अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक प्रशासन को कौन नियंत्रित करता है? तो न्यायिक प्रशासन, जो न्याय करते हैं, फैसला सुनाते हैं, तो कौन करते हैं? तो होते हैं काम सर्वोच्च न्यायालय का। यानी यहाँ पे जो है भारत में न्यायिक प्रशासन को कौन नियंत्रित करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? मतलब सलाह वाला कौन देते हैं भारत के राष्ट्रपति को? तो ऑप्शन में जो हमारा सही होगा वो होगा प्रधानमंत्री, यानी जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला यहाँ पे जो है, संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो होता है हमारे संविधान में कितने दिए गए हैं? तो वो दिए गए हैं 6, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा 6 जो है अधिकार दिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में, यानी हम लोगों को। अगला है 35, भारत की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं? तो यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र में जो निवास करते हैं वो होते हैं लोग 75% लोग, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं इतना लोग 75%, बाकी के 25% शहर में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में। अगला है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या कहा जाता है? जहाँ पे वैसा ज़मीन जहाँ पे ज़्यादा एक फसल से ज़्यादा फसल करते हैं उसको कहते हैं बहुविधि फसल प्रणाली। तो बहुविधि फसल प्रणाली होता है, अगर एक खेती की जगह में आप 2-3 ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा खेती कर रहे हैं, तो वो होता है बहुविधि फसल प्रणाली। अगला है, भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से क्या है? कम है, अधिक है, बराबर है, शून्य है? तो बता दें, पुरुष जो हैं भारत में, मतलब पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो महिलाएं क्या हैं? कम। तो इसलिए स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से क्या है? कम है। अगला है, आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आर्थिक विकास की दृष्टि से नज़र से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो देखो यहाँ पे दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है मानवीय पूंजी, ठीक है, मानवीय पूंजी ये बहुत महत्वपूर्ण है आर्थिक दृष्टि के लिए, ठीक है, विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से किस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं? तो जो यहाँ पे सिंचाई, हरित क्रांति मतलब खेती बाड़ी, तो कौन सा अवसर मिला है? तो ये अवसर हुआ है कृषि का प्राप्त हुआ है, राइट, कृषि का अनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था? तो वो जारी किया गया था, कौन से प्रधानमंत्री थे? तो इंदिरा गांधी जी थे, ठीक है, ये इंदिरा गांधी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य सुरक्षा का क्या अभिप्राय है? खाद्य सुरक्षा का क्या अभिप्राय है? इसका मतलब क्या है? खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच या खाद्यान्न की उपलब्धता, खाद्यान्न क्रय करने की क्षमता? तो बता दें दोस्तों, इसमें से सभी होना चाहिए, ठीक है, सभी होगा इनमें से सभी, क्योंकि खाद्य सुरक्षा का मतलब है खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच होना चाहिए, खाद्यान्न की उपलब्धता भी होना चाहिए और खाद्यान्न क्रय करने की क्षमता भी होना चाहिए। खरीद ही नहीं पाएंगे तो फिर क्या जो फायदा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें सभी होगा उसमें, ठीक है। और अब है, अकाल के दौरान बड़े पैमानों पर क्या होता है? देखो दोस्तों, जब अकाल होती है तो उस समय सबसे ज़्यादा क्या होता है?
बच्चों का जन्म, लोगों का विवाह या अधिक वर्षा या लोगों की मृत्यु। तो आपको पता होगा कि अकाल के समय लोगों की मृत्यु होती है, तो ये सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये मालूम चला होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ये सब आपको जरूर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब पूछे जाने की बहुत संभावनाएं हैं, इसलिए आप इसे भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।